जो शख्स अपनी माँ से प्यार करता है ना, अपनी माँ के दिल से इज़्ज़त करता है, वो कभी भी अपनी बीवी से मिसबिहेव नहीं करता। लोग जब अपनी बेटियों के लिए रिश्ता ढूँढ रहे होते हैं, तो वो यही चीज़ एक लड़के में देखते हैं कि वो औरतों की, स्पेशली अपनी माँ की कितनी इज़्ज़त करता है। तो जो लोग यही कहते हैं कि भई अगर माँ की इज़्ज़त कर रहा है, तो यकीनन बीवी की भी इज़्ज़त करेगा, क्योंकि वो भी एक औरत है। लेकिन ये जो इंसान मुनाफ़िक झूठा आपको दिखाता है कि माँ के जूते खा के मैं अमीर हुआ हूँ, माँ के जूते खाने में बड़ी बरकत है, माँ के जूतों की वजह से आज मुझे ये इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिली है। असल में ये माँ को खुद कुछ भी नहीं समझता। ये जो आपको कैमरे में दिखाया जाता है, जो आप देखते हैं, ये सब ड्रामा होता है, ये सब स्क्रिप्टेड होता है और ये सिर्फ़ एक धोखा है जो आपको ये दे रहा है। ना तो ये बाप की इज़्ज़त करता है, ना ही ये माँ की इज़्ज़त करता है। ये सिर्फ़ मतलब ये ना माँ से प्यार है इसको, ना बाप से। अगर प्यार होता तो यूँ बाप के ऊपर छलांगे ना मारता, बदतहज़ीबी ना करता, क्योंकि मोहब्बत करने वाले बच्चे जो होते हैं, इज़्ज़त करने वाले, तहज़ीब वाले होते हैं, अदब वाले होते हैं, लिहाज़ वाले होते हैं। जैसे कि ईमान का भाई है। तो ये एक नहायत ही बदतमीज़, बिगड़ा हुआ, आवारा किस्म का लड़का है और इसको बिगाड़ने में और इसके ये जो भी इसकी हरकत हैं, इसमें इसकी अपनी खुद की माँ का कसूर है। तो अब फाइनली इसके अपने फॉलोअर्स भी बोल पड़े हैं कि ईमान के साथ इस घर में बहुत नाइंसाफ़ी होती है और अब तो वो इसकी इंसल्ट भी करने लगा है ऑन कैमरा, वो भी फ्रेंड्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने। मतलब उन दोस्तों की के सामने अपनी बीवी को ज़लील कर रहा है ये इंसान। इसकी आप मतलब कि सोचें कि ये कितना मतलब घटिया इंसान है। तो घटिया इंसान कभी भी अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं कर सकता। अब ईमान फँस चुकी है जी, बुरी तरह से फँस चुकी है और मदर्स डे वाले दिन जिस तरह इसने ईमान की तज़लील की है ना लोगों के सामने, अस्तग़फ़िरुल्लाह, वो ईमान ही थी जो बर्दाश्त कर गई है। कोई और होती तो कभी भी बर्दाश्त ना करती। यहाँ पर तो जी 15-15 दिन ब्याही हुई जो दुल्हनें हैं वो शोहरों को नामर्द करार दे के यहाँ से रुखसत हो गई हैं और मर्द घुमाने फिराने नहीं ले जाते, तो रूठ के मायके बैठी हुई हैं। और ये सब्र ईमान का ही है, जिसकी शादी तो हुई है लेकिन सिर्फ नाम की। जब से शादी हुई है उसको हस्बैंड उसके कमरे में मिला नहीं है। ठीक है जी। तो अब ये जो सारे ड्रामे चल रहे हैं, कभी इधर तो कभी उधर, इसकी हकीकत क्या है और ईमान के साथ ये रवैया क्यों रखा जा रहा है, इस पे बात करते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो भई भट्टी साहब के पास पैसे की बड़ी शॉर्टेज हो गई है, इसलिए भट्टी साहब अपनी अम्मा से लित्तर खाने के लिए आए हैं। तो उसको लगता है कि अम्मा से लित्तर खाऊँगा तो मेरा छक्का लगेगा। तो क्योंकि वो अपनी ऑडियंस की जो है ना रगों से वाकिफ़ है, अपनी ऑडियंस की रग-रग से वाकिफ़ है। उसको पता है कि मैं अपनी ऑडियंस की आँखों में धूल झोंक कर यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और वो जो एक फ़ेक माँ के जूते खाना, जो एक फ़ेक लड़ाई करना और माँ का गुस्सा और ये वो और ये चीज़ें दिखा-दिखा के ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। और इसको पता है कि जब भी ये डामाडोल होता है तो बस इसी तरह की कोई वीडियो लगाऊंगा, लोगों को फिर इमोशनल करूंगा और जो ऑडियंस इस वक्त नाराज़ बैठी है वो फिर भागी चली आएगी, वो फिर कहेगी वही हमारा रज्जब हमारा वही वाला पुराना रज्जब। तो ये ये वही वाला पुराना रज्जब जो है असल में ये है जो अब आप इसको देख रहे हैं। वो कभी भी वो नहीं था जो जो आपको दिखा के वो पब्लिक में वायरल हुआ, आपने इसको हीरो बनाया। ये एक बिगड़ा हुआ माँ का बेटा है और अब ईमान जो है ना, ये इतना बिगड़ा हुआ है, मैं कहती हूँ कि इसको अपनी बीवी की इज़्ज़त की भी कोई परवाह नहीं। जिस बंदे के अंदर इतनी तमीज़ नहीं है, जिस बंदे को इतनी अकल नहीं है, इतना शऊर नहीं है कि उसने अपनी बीवी की को कब किस टाइम क्या कहना है, क्या नहीं कहना, किसके सामने क्या कहना है, क्या नहीं, ऑन कैमरा अपनी बीवी की 4-5 लोगों के सामने इंसल्ट कर रहा है। सिर्फ़ क्यों? गलती क्या थी उसकी कि उसने उसकी माँ को मदर्स डे बोल दिया और पहले गिफ्ट दे दिया, और इसमें क्या कसूर था उस बेचारी का? अगर वो ना भी करती तो लोग कहते। और वैसे भी वो सुलझी हुई समझदार लड़की है, उसको पता है कि मैं मतलब कि मदर्स डे है तो मेरा शौहर घर में नहीं है, तो सास भी माँ की जगह, उसने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया कि अगर चले वो नहीं आ रहा तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी सास जो मतलब वो माँ ही समझती है, मैं उसको स्पेशल फ़ील करवाऊँ। ठीक है? लेकिन इतना घटिया और कमीना निकला है वो कि वो कहता है भई माँ की जो मेरी माँ के मामले में जो है ना वो मैं ही बस हूँ, मैं ही है, मेरी जगह कोई लेने की कोशिश ना करे। वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ को दुनिया की अनोखी माँ है, सबकी माँएँ होती हैं, सबको अपनी माँओं से प्यार होता है। ये क्या भई, ये क्या तरीका है? और इतना उस बच्ची को बुरा लगा, इतना बुरा लगा, और मैं कसम से इतनी मुझे दुःख हुआ, मैं हैरान रह गई हूँ कि वो बंदी कैसे सब्र कर गई है। कैसे सब्र का घूँट पी कर वो खामोश हो गई और उसकी अपनी खुद की माँ भी मज़ाक उड़ा रही है बातों-बातों में।
ठीक है, एक तरफ तो उसकी साइड लेती है, दूसरी तरफ खुद भी माँ बेटी जो है वो मिसनी गज़ल और अम्मा जो है ड्रामाबाज औरत उसका एक उसकी मजाक उड़ाती हैं। तू अपने भाई, वैसे तो तू बड़े छितर मारती हैं, आज सलमान से फेक प्रैंक किया लड़ाई का तो तूने छितर उठा लिया, लितर उठा लिया, लेकिन जब वो सच में बदतमीजी कर रहा होता है तब तुम्हारा लितर किधर जाता है? तब तुम क्यों नहीं लितर उसके मुंह पे मारती? तुम उसको क्यों नहीं ये साथ दिलाती कि ये कोई भाग के नहीं आई हुई? ठीक है, इसको हम ब्याह खिलाएं हैं, इज़्ज़त के साथ ब्याह खिलाएं, इसके भी कोई हकूक़ हैं जो तुमने अदा करने हैं। आप मुझे ये बताएं, ये जितने भी लोगों को इसने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि ये अगर इसको किसी ने उठाना हो तो एक सेकंड में उठा लेते? जहाँ जहाँ ये जा रहा है, जहाँ भी ये रहा है, इस्लामाबाद में रहा है, काम कहाँ, हर जगह पे होम टूर करवा रहा है, हर जगह की लोकेशन दिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इसने आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि वहाँ पे मुझे ख़तरा है तो वहाँ पे मुझे ख़तरा है। कहीं भी इसको ख़तरा नहीं है। अगर इसको किसी ने जेल में बंद करना होता, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, या इसको इसके खिलाफ़ किसी ने कार्रवाई करनी होती, डालनी होती, तो इसको अगले दुबई और सऊदीया से भी उठा लेते। भाई अगलों ने इसको कुछ कहना ही नहीं है। कुछ कहना होता तो कब का ये सलाखों के पीछे होता। तो ये सिर्फ एक कंटेंट है, इसके पास अब कोई कंटेंट बचा नहीं है माँ के लितरों के अलावा और लोंडो लपाड़ों की के साथ तमाशा लगाने के अलावा। ठीक है, और अब इसने कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, ये कंटेंट है जो आपको दिखा रहा है, जो जिससे आप महजूज हो रहे हैं। क्या देखते हैं आप इसमें? आपको क्या सीखने को मिलता है? खेल तमाशे। खेल तमाशों में आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वो तो पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, उसको तो ज़रा सी वो कहते हैं ना, थोड़ी उसकी अर्निंग कम हुई है तो उसके तो होश ठिकाने आ गए हैं, वो तो सर पीट रहा है कि मेरी अर्निंग जो है वो कम हो गई है। आप सोचें ना, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप इसके खेल तमाशों में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। कुछ भी नहीं आपको ये सिखा रहा, बदतमीज़ियाँ। और हैदर के लिए जी बड़ा लोग इसको बुरा भला बोल रहे हैं। हैदर के साथ शायद ये कुछ नाइंसाफ़ी कर रहा है, कि मुझे नहीं पता क्या कर रहा है। बहरहाल आज की वीडियो में मैंने देखा कि हैदर के लिए भी इसने कुछ ठीक अल्फाज नहीं बोले। मतलब अगर वो तुम्हारे इशारों पर चलता रहे, तुम उसको एक आवाज़ लगाओ तो वो तुम्हारे कदमों में हाजिर हो, तो वो ठीक है। और अगर तुम उसको अपने साथ देखना चाहते हो लेकिन वो बिज़ी है या अपने काम में कहीं मसरूफ़ है, तो तुम्हें वो चीज़ जो है बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम इतने सेल्फिश हो कि तुम्हें अपने कंटेंट बनाने के लिए, अपनी वीडियो के लिए तुम्हें सारे लोंडे लपाड़े चाहिए होते हैं। क्या उनकी ज़िंदगी नहीं है? उनका अपना घर का काम नहीं है? और जब वो गैर हाज़िर होते हैं तो ये उनके ऊपर तंज़ करता है, ये फ़ील करवाता है कि वो आना नहीं चाहता था, या आया नहीं, ये जान के नहीं आया। जैसे आज के व्लॉग में इसने कहा कि हाँ अल्लाह करे उसकी दावत ख़त्म हो जाए, हैं, हैदर को टोंट मार रहा है। तो ये वो लड़के हैं, ये वो जो जब ये ज़ीरो था तो इसके साथ थे, ये कुछ भी नहीं था तो इन्होंने इसके साथ दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा, ईमान साहिबा ने तो अपनी औकात देख ली ना। ईमान साहिबा की क्या औकात है इसके सामने? कुछ भी नहीं है। जब वीडियो में उसको उसको यूज़ करना होता है कर लेता है, कोई डेट शेट करनी हो या इस तरह, या वो जो भी जिस तरह का कंटेंट बनाना हो तो बीवी याद आ जाती है। ठीक है, वैलेंटाइंस डे मनाना हो या इस तरह कुछ तो वो याद आ जाती है, आगे पीछे उसकी कोई परवाह नहीं है। और उसको कहता है जा उठ जा, छुरी लेके आ जा। अच्छा उठ जाएगी या मैं तेरे लिए क्रेन मंगवाऊँ? यार हद होती है एक औरत की इंसल्ट की, हद होती है। क्या तुम अपनी माँ और बहन के साथ भी इस तरह बात करता है? शर्म नहीं आती तुम्हें? गैरत नाम की चीज़ नहीं है तुम्हें? वो तुम्हारी बीवी है या कोई रखेल है कि जिस तरह चाहोगे तुम उसके साथ बिहेव करोगे? तो मैं तो आंटी जी की तरबियत पे हैरान हूँ, जो आंटी जी इतना फ़ख्र करती हैं। क्या किया आपने तरबियत अपने बेटे की? अपने बेटे को आप समझा नहीं सकते कि वो अपनी, आप तुम्हारी बीवी है, इज़्ज़त से उसको रखो, इज़्ज़त से घर में रहो, दिन में जिधर मर्जी रहो, और रात को अपनी बीवी के साथ रहो। आंटी जी भी नहीं चाहती कि मेरी बहू जो है वो अपने घर में अपने शोहर के साथ खुश रहे, और उसको कितना ईमान से प्यार है तो वो आप सब ने देख लिया। और अब जो बात हम शुरू से कर रहे थे, इसकी शादी के पहले दिन से कर रहे थे, कि ये ईमान को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देगा, ईमान बुरी तरह से फंस चुकी है। और ईमान जो है वो बस यही उसने देखा कि ये हसीन लड़का है, खूबसूरत है, खूबसूरती पे डुल गई, खूबसूरती पे मर मिटी। और आज आज उसका आप उसकी हालत देखें उस वीडियो में, जिसमें इसने कहा है कि भाई तू कौन होती है मेरी माँ को मदर्स डे विश करने वाली? तू कौन होती है मेरी माँ को मदर्स डे पे गिफ्ट देने वाली? यार ये क्या मतलब कि कुछ भी नहीं है वो तुम्हारे लिए। तुम्हारे घर तुम्हारे घर के फैमिली मेम्बर है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे निकाह में है, जैसे तुम्हारी माँ है, ऐसे उसकी भी माँ है। उसने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया है, लेकिन इतना किसी को तुम नीचा दिखाओगे, हद होती है। अगर तुम्हारी माँ इतनी अच्छी है ना, जितना तुम उससे अपना मोहब्बत का झूठा ढोंग ड्रामा रचाते हो, तो उसने तुम्हारी इतनी तो तरबियत अच्छी की होती ना, तो आज तुम अपनी बीवी के साथ इस तरह की घटिया लैंग्वेज यूज़ ना करते, या फिर जो उसने किया उस पर उसे तुम अप्रिशिएट करते। ठीक है, हर वक्त अपनी बीवी को उसकी औकात दिखाते रहते हो कि तुम हो क्या तुम। असल में मैं आपको बताती हूँ ये ईमान से इसको क्या प्रॉब्लम है। ये है एहसास कमतरी का शिकार,
पैसा तो इसने बहुत कमा लिया, पैसा कमा भी रहा है, और पैसे में तो ज़ाहिर बात है ये फिर आगे ही होगा। लेकिन ईमान जो है वो बड़ी टैलेंटेड, बड़ी पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की है, और हर काम वो सलीके से करती है, जो इन बहन भाइयों से हज़म नहीं होता, ना ही गज़ल से ना ही इससे। और ये फासे कमतरी का शिकार ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि अपने लेवल में रिश्ता करना चाहिए। इसका ये लेवल ही नहीं था, ये ईमान के काबिल ही नहीं था। एवं नहीं ईमान के मामों ने कहा था कि ये तुम्हारे काबिल नहीं है, ये जाहिल लड़का है, लेकिन वो बेवकूफ़ बन गई। उसको बस हसीन चाहिए था, हसीन ले लिया, मज़े ले लिए हैं। अब बेचारी के मुंह में ज़ुबान नहीं होती कि आगे से वो सामने से कोई जवाब दे दे। और मुझे पक्का यकीन है जिस दिन वो जवाब देगी ना, तो जो 2-3 दिन बेचारी घर आके रहती है महीने में, वो भी इसको रहने नहीं देंगे ये लोग। फिर पक्की पक्की माँ के घर जाएगी। ये तो उसका सब्र है जो वो इस घर में चुप करके पड़ी हुई है। इसका बाप इसको मुंह नहीं लगाता, आपने देखा है। वो ऊपर ऊपर से कहता है तू घर नहीं आता, लेकिन ये जब घर नहीं होता ना वो बड़े सुकून में होता है। जब ये घर आ जाता है फितना, तो बाप भी ना माँ से खुश है इसका बाप। वो माँ ने केक आगे किया तो उसने कहा मैंने नहीं खाना। ये ऐसे माँ बेटा हैं। वो बेचारा भी खामोश चुप बेज़ुबान, क्योंकि उसको भी फील होता होगा ना कि बहू के साथ ना इंसाफ़ी हो रही है। और एवं घोड़े बजाए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, कभी इस्लामाबाद तो कभी लाहौर तो कभी इधर तो कभी इधर, ना कोई कार्रवाई ना कुछ भी नहीं। एवं झूठ भाई, जिन्होंने हम कोई बच्चे हैं ऐसे कोई कार्रवाइयाँ किसी ने करनी होती तो कब की हो चुकी होती है, रिपोर्ट से ही हो चुकी होती। ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ईमान को दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।